यस बेटा, हमने किया था टेलीफोन कन्वर्सेशन पार्ट 1। अब मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ पार्ट 2, यानी कि जितने भी रिमेनिंग स्टैंजाज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन। तो बेटा लास्ट हमने ये पढ़ा था कि वो जो अफ्रीकन है वो लैंडलेडी से बोल रहा है कि अब खुल के बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो इसके बाद देखो उसने क्या बोला, उस लैंडलेडी ने, उसने क्या क्वेश्चन पूछा, आर यू डार्क और वेरी लाइट, क्या तुम बहुत डार्क हो या बहुत कम डार्क हो। तो यहाँ बेटा देखो, आर यू डार्क, तो वो ये पूछ रही है कि तुम बहुत ज़्यादा काले हो, और वेरी लाइट या बहुत कम काले हो। ठीक है, तो दोनों का मतलब यहाँ पर ब्लैकिश कलर ही है, वो ब्लैकिश कलर के बारे में पूछ रही है। रेवलेशन केम, तो इस तरीके से बेटा उसने अपनी बात को रिवील किया जो उसके दिल में थी। ठीक है, तो इस तरीके से जब उसने एम्फसाइज किया अफ्रीकन ने कि आप खुल के बताओ, तो उसके बाद उसने सीधा ही उसके मुंह पर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि एग्जैक्ट अपना कलर बताओ, कि बहुत ज़्यादा काला रंग तुम्हारा कि बहुत कम काला है। यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। तो आगे से अफ्रीकन ने बोला कि आप ये पूछ रही हो कि मेरा रंग है जो एक प्लेन चॉकलेट की तरह है या एक मिल्क चॉकलेट जैसे। बेटा आप चॉकलेट्स खाते हो, आपको पता है कि प्लेन चॉकलेट का रंग कैसा होता है ना, चॉकलेट सा ब्राउन सा कलर होता है, और मिल्क चॉकलेट का कलर कैसा होता है ना। तो इस तरीके से वो ये क्वेश्चन पूछ रही है, और आगे से वो ये कंपैरिजन कर रहा है बेटा अपने कलर को चॉकलेट के साथ। वो ये कह रहा है कि आप मेरा रंग चॉकलेट के जैसा पूछ रही हो कि कैसा कलर है मेरा एग्जैक्ट। हर एसेंट वॉज क्लिनिकल, उसका जो बेटा एसेंट था यानी उसके बात करने की जो टोन थी वॉज क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब होता है जिसमें इमोशंस नहीं होते, जिसमें आप बहुत ही रूडली बात करते हो, जिसमें जज्बाती नहीं होते हो आप। तो जिस तरीके से बेटा उसने ये क्वेश्चन पूछा ना कि आपका रंग कैसा है, तो इससे ऐसा लग रहा था कि वो ये पूछ रही है, ये क्वेश्चन बिना इमोशन से पूछ रही है। क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, जब बेटा कोई भी किसी के मुंह पर ऐसी बातें करता है, किसी का दिल दुखाने वाली बातें करता है, इससे बेटा उसकी जो छोटी सोच, उसका जो छोटा कैरेक्टर है वो सामने आता है। तो ऐसी बातें जो थी वो उसकी छोटी इम्पर्सनैलिटी, यानी कि इम्पर्सनैलिटी का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर बेटा जिसमें आपकी सोच ऊंची नहीं होती। तो उसकी छोटी पर्सनैलिटी जो थी वो सामने आ रही थी, उभर उभर के सामने आ रही थी। क्योंकि बेटा अक्सर ये बात बोली जाती है कि आप अंदर से जैसे हो ना, आपकी बातें, आपका स्वभाव ये बता देता है कि आप अंदर से कैसे इंसान हो। रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वेवलेंथ एडजस्टेड। वेवलेंथ बेटा जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी भी इंसान को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है तो उसकी हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए एक मशीन होती है ना। तो अगर उसकी हार्ट बीट नॉर्मली चल रही है तो वो वेवलेंथ्स बेटा ऊपर नीचे होती हैं। जब वो इंसान डेड हो जाता है तो एकदम वो जो लाइन है वेवलेंथ की वो स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो बेटा वेवलेंथ उसी तरह से जब हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उनको मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस होता है जिसमें आपकी वेवलेंथ आप देख सकते हो। अगर आप ऊंची टोन में बात करोगे तो वो ऊंची जाएंगी वेवलेंथ, अगर आप कम टोन में बात करोगे, थोड़े धीमे बात करोगे, तो वो नीचे होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा कि वो बोल नहीं रहा था, है ना, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या पूछ रही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वेवलेंथ एडजस्ट हो गई। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछती जा रही थी वैसे वैसे वो जवाब देता जा रहा था। आई चूज, मैंने चुना वेस्ट अफ्रीकन सीपिया। तो आई चोज बेटा किसने बोला, अफ्रीकन ने। तो अफ्रीकन ने बोला कि जब उसने मुझसे ये क्वेश्चन सीधा मेरे मुंह पर पूछा कि तुम्हारा कलर कैसा है, तो मैंने उसको जवाब दिया मेरा कलर वेस्ट अफ्रीकन सीपिया जैसे लोग होते हैं ना, वेस्ट में रहने वाले जो अफ्रीकन होते हैं बेटा, उनका कलर कैसा होता है, डार्क चॉकलेट कलर होता है बेटा, उनका बहुत ज्यादा काला रंग होता है, सीपिया कलर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसने बेटा एग्जैक्टली ये बात बोली कि वेस्ट अफ्रीकन सीपिया जैसे होते हैं, मैं बिल्कुल वैसा हूँ। एंड एज एन आफ्टर थॉट, और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बोला डाउन इन माई पासपोर्ट, कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरा पासपोर्ट चेक कर सकती हैं, मेरे पासपोर्ट पर भी वैसी ही तस्वीर है, वैसा ही रंग आपको शो होगा जैसा कि मैं हूँ। साइलेंस फॉर स्केप्ट्रोस्कोपिक,
तो बेटा ये बात सुनकर वो जो लैंड लेडी थी वो थोड़ी चुप कर गई, और उसके बाद साइलेंस फॉर स्केप्ट्रोस्कोपिक। स्केप्ट्रोस्कोपिक का मतलब बेटा यहाँ पर है कि जब आप डिफरेंट कलर्स, जैसे रेनबो के डिफरेंट कलर्स जो होते हैं बेटा, उनको देखने के लिए आप एक डिवाइस की मदद लेते हो और उससे आप एग्जैक्ट कलर्स जो है उसको एग्जामिन करते हो, है ना। तो बेटा उसी तरह से वो अब कुछ सोचने लग गई, चुप कर गई। इट मीन्स कि वो कुछ सोचने लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्केप्ट्रोस्कोपिक की मदद से उसका एग्जैक्ट कलर क्या है वो ये देखने की कोशिश कर रही है। ठीक है। फ्लाइट ऑफ फैंसी। फ्लाइट का मतलब होता है बेटा उड़ान भरना, ऑफ फैंसी। फैंसी मीन्स इमेजिनेशन। तो उसने अपनी सोच भरी उड़ान जो थी वो भरी, यानी कि बेटा वो अपनी सोच में डूब गई ये पता करने के लिए कि उसका बॉडी कलर एग्जैक्ट कैसा था। टिल ट्रूथफुलनेस क्लैंग्ड हर एक्सेंट हार्ड ऑन द माउथ पीस। यानी कि बेटा जब तक कि उसके दिमाग में ये अच्छी तरह से नहीं आ गया कि हाँ उसने जो बोला है कि वेस्ट अफ्रीकन सीपिया कलर कैसा होता है, जब तक कि उसने ये जज नहीं किया तब तक उसने ये बात और कोई नई कठोर बात उसके मुंह पे नहीं बोली। तो जब बेटा उसे ये महसूस हुआ कि नहीं अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, तो उसने आगे से कौन सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स दैट कंसीडिंग। आगे से उसने बोला कि व्हाट्स दैट, ये क्या है, ये कौन सा कलर है, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं। कंसीडिंग डोंट नो व्हाट दैट इज। तो आगे से वो अफ्रीकन है बेटा, उसने ये जवाब दिया कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता व्हाट दैट इज़, वो कैसा कलर होता है। यानी कि मैं आपको एग्जैक्टली मैं आपको कंपैरिजन के साथ नहीं बता सकता कि वो कैसा कलर होता है, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि लाइक ब्रूनेट, जैसा ब्रूनेट कलर होता है ना, डार्क ब्राउन जैसे कलर होता है, बिल्कुल वैसा सीपिया कलर होता है। ठीक है। अगर वो कह रहा है कि अगर आपने सीपिया कलर के बारे में नहीं सुना तो आपने ब्रूनेट तो सुना होगा ना, तो जैसे ब्रूनेट होता है वैसे ही है मेरा कलर। दैट्स डार्क इजंट इट। वो कहती है अच्छा वो तो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, वो तो बहुत काला रंग होता है ना, ऐसा नहीं है। नॉट ऑल टुगेदर। वो कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि जैसा वो इतना ज़्यादा काला होता है कि वैसा पूरा का पूरा मेरा बॉडी का कलर वैसा एग्जैक्टली नहीं है। तो आगे से बेटा उसने देखो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। ठीक है। उस लैंड लेडी के मुंह के ऊपर उसने ये बात सुनाई। ठीक है। जैसे कि बेटा उसने कोशिश की ना उसका दिल दुखाने की, तो आगे से देखो उसने कैसे बातें करके उसको शर्मिंदा किया। अब आपके सामने ये बातें आएंगी। फेशियली आई एम ब्रूनेट। वो आगे से बोला कि अगर आप मेरा फेस देखोगे तो वो ब्रूनेट कलर का है, बट मैडम, लेकिन देखिए मैडम, यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि बाकी पूरा का पूरा मेरा बॉडी कलर कैसा है, क्योंकि आपने मुझे पूरे के पूरे इंसान को किराए पर देना ना अपार्टमेंट, तो आपको तो पता होना चाहिए कि सिर से लेके पाँव तक मेरा कैसा कलर है। पाम ऑफ माई हैंड, सोल्स ऑफ माई फीट आर अ पेरोक्साइड ब्लॉन्ड। तो मेरी हाथों की जो हथेलियाँ हैं और जो मेरे पैरों के सोल्स हैं, यानी पैरों के नीचे वाला पोर्शन बेटा, ठीक है, तो वो कैसा है, आर अ पेरोक्साइड ब्लॉन्ड। तो पेरोक्साइड ब्लॉन्ड बेटा ऐसा कलर होता है जिसमें थोड़ा सा येलोइश ब्राउन कलर आप बोल सकते हो, येलोइश ब्राउन कलर। ठीक है। तो वो कह रहा है कि थोड़ा सा पीला थोड़ा सा ब्राउन मिक्स सा कलर है। फ्रिक्शन कॉस्ट, तो इससे क्या हुआ बेटा, फ्रिक्शन कॉस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब उसने ये बात बोली कि हाँ मेरे हाथों का कलर ऐसा है, मेरे पैरों का कलर ऐसा है, तो बेटा ये रीज़न बता रहा है कि ऐसा क्यों है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है बेटा जब आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ रब करते हो, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब किसी भी चीज़ से कोई काम लिया जाता है, जैसे कि बेटा वो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हूँ, तो हाथों से काम कर करके या ज़्यादा चल चल के मेरे जो हाथ के सोल है, हाथ के पाम हैं और पैरों के जो सोल है वो ऐसा रंग उनका हो गया है। ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है इस कारण से, तो ज़्यादा काम करने की वजह से या ज़्यादा चलने की वजह से मेरे हाथों के पाम्स और पैरों के सोल्स जो हैं उनका कलर ऐसा हो गया है। फुलिशली मैडम, तो बेवकूफ़ी से बेटा उसने ये बोला कि मैडम देखिए, तो बेवकूफ़ी से तो कहने का मतलब ये है बेटा कि वो ये सब बातें जो हैं वो
उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ा रही थी ना, उसको हर्ट कर रही थी, तो आगे से उसने उसको फुलिश बनाया, ठीक है, किसको, लैंडलेडी को। तो ये उसको ये सारी बातें वो फुलिशली बोल रहा है। बाय सिटिंग डाउन हैज टर्न माई बॉटम रेवन ब्लैक। तो ये बात सबसे ज़्यादा हंसने वाली बात है। तो वो ये बोल रहा है कि ज़्यादा बैठने की वजह से क्या हुआ, तो ज़्यादा बैठे रहने की वजह से मेरा जो बॉटम है, यानी जो मेरा बॉडी का पिछला हिस्सा है, जो जैसे कि बेटा वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब वो ज़्यादा बैठने की वजह से उसकी जो बॉडी का बैक है वो रेवन ब्लैक कलर का हो चुका है, मतलब एक्सट्रीम ब्लैक कलर की उसकी जो बॉटम है वो हो चुकी है। देखो कितनी ऐसी बात वो एक लेडी से बोल रहा है, यानी कि उसको शर्मिंदा कर रहा है, क्योंकि कोई भी अगर बेटा मैन किसी भी वुमेन के साथ ऐसी बातें करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो शर्मिंदा हो जाएगी, उसे बहुत शर्म आएगी कि मेरे साथ कैसी बातें कर रहा है। तो वो बेटा ये इसलिए बोल रहा है कि हाँ उसको शर्म आए, उसको पता होना चाहिए कि किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो वो ये बोल रहा है कि मेरी जो बॉटम है वो रेवन ब्लैक यानी एक्सट्रीम ब्लैक कलर की हो चुकी है। वन मोमेंट मैडम। तो बेटा इसका मतलब ये है, माई बॉटम रेवन ब्लैक के बाद डैश है ना, इसका मतलब ये है कि थोड़ा पॉज उनकी बातों में आया, यानी कि ये बात सुनकर वो शर्मिंदा हो गई और उसने बेटा अपना फ़ोन रखने की कोशिश की होगी, या उससे ये बोला होगा अच्छा अच्छा ठीक है अब मैं फ़ोन रखती हूँ, है ना। तो आगे से उसने बोला 1 मिनट रुकिए मैडम, इतनी जल्दी क्या है, सुनिए तो सही। सेंसिंग हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप। तो ये बात बेटा उसने तब बोली जब उसे ये महसूस हुआ, सेंसिंग मतलब जब उसे महसूस हुआ कि हर रिसीवर, कि वो अपना फ़ोन जो था उसका रिसीवर जो है, ठीक है, यानी कि अपना फ़ोन बेटा वो पटकने वाली है, ठीक है, कि अपना फ़ोन रखने वाली है, क्योंकि बेटा आपको मैंने शुरू में बताया ना कि ये मोबाइल पर बात नहीं हो रही, वो एक टेलीफोन बूथ पे बात कर रहे हैं दोनों, है ना। जब उसको ये पता चला कि वो अपना रिसीवर है फ़ोन का, उसके ऊपर वो फ़ोन रखने वाली है ना, जब उसने उस फ़ोन के पटकने की आवाज़ महसूस की, तब उसने बोला कि मैडम रुकिए, जल्दी पे क्या है, इतनी जल्दी फ़ोन मत रखिए। अबाउट माई ईयर्स मैडम, तो मेरे कानों के बारे में तो रह ही गया। तो मैडम आई प्लीडेड, तो कहता है हाँ मैं अब कानों के बारे में बोलता हूँ। अच्छा तो आप मैडम ऐसा करिए, आई प्लीडेड, कि मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, वुडंट यू रादर सी फॉर योर सेल्फ। अब मैं क्या आपको हर पार्ट के बारे में बताऊं कि देखिए मैडम मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरे पैर ऐसे हैं, है ना, मेरा बॉटम ऐसा है। तो आप एक काम कीजिए कि आप सुनने की बजाय मुझे लाइव देख लीजिए, आप कभी मुझसे मिल लीजिए और ख़ुद देख लीजिए कि मैं, हाँ मेरा कलर कैसा है, मैं कैसा दिखता हूँ, ठीक है। तो फ़ोन पर नहीं समझ में आएगा आपको, मुझे मिलके ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आपकी ये पोएम ख़त्म होती है। तो लास्ट में बेटा यही बात उसने उसको शर्मिंदा किया, ठीक है। कंक्लूड अगर मैं करूँ इस पोएम को तो ये बोलना चाहती हूँ कि उसने उसको शर्मिंदा किया कि हाँ आगे से वो कभी भी किसी से ऐसी बात करने से पहले बहुत बार सोचेगी, किसी का भी दिल दुखाने से पहले बहुत बार सोचेगी। तो ये बात कह के बेटा उन दोनों की कन्वर्जेशन वहीं पर ख़त्म हो गई, ठीक है। आई होप कि आपको बेटा एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। और आगे बेटा इसके बाद और जो आपके सिलेबस में जो स्टोरीज़ हैं, जो पोएम्स है, वो लेके मैं आपके सामने बहुत जल्दी आऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।